सिर्फ देईदारा की प्रतिक्रिया देखकर ही समझ आ जाता है कि ओनोकी के सामने वह आज भी एक शरारती तोते जैसा ही था। दादाजी अब आपकी खैर नहीं। जब से देईदारा घर छोड़कर चला गया था तब से ओनोकी ने उसे दोबारा नहीं देखा था। वर्षों बाद जब दोनों आमने सामने आए तो देईदारा अब एडो टेंसेई पुनर्जीवित शरीर के रूप में लौट चुका था। उधर कबूतो किसामे द्वारा भेजे गए स्थान पर 8 पूंछ हाचिबी और 9 पूंछ क्यूबी की जानकारी जुटाने पहुंचा था, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही ओनोकी अचानक सामने आ गया और एक जोरदार मुक्के से कबूतो को दूर उड़ा दिया। हालांकि कबूतो बिल्कुल भी घबराया नहीं। वह जानता था कि यह हमला उस पर असर नहीं करेगा, क्योंकि सामने सिर्फ उसकी मिट्टी की प्रतिकृति क्ले क्लोन थी। उसे पहले से ही अंदाजा था कि वहां घात लगाकर कोई इंतजार कर रहा होगा। बस यह उम्मीद नहीं थी कि स्वयं सुचिकागे ओनोकी सामने होंगे। ओनोकी कबूतो को नहीं पहचानता था, लेकिन देईदारा को देखकर वह हैरान रह गया। देईदारा मुस्कुराकर बोला, ओनोकी दादाजी, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। अपने गुरु को देखकर वह खुशी खुशी उनकी ओर बढ़ा, लेकिन दोनों ही अपने अपने क्लोन थे, इसलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। देईदारा को देखकर क्रोधसुची और अकात्सुची दोनों खुश हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह फिर से सामने खड़ा है। उनकी खुशी देखकर ऐसा लगा था मानो वे उसकी पुरानी करतूतें कुछ समय के लिए भूल गए हों। ओनोकी ने दोनों को डांटते हुए कहा, खुश मत हो, यह असली देईदारा नहीं है, सिर्फ एडो टेंसेई है। फिर उसने देईदारा की ओर देखकर गुस्से में कहा, मरने के बाद भी सबके लिए मुसीबत बने हुए हो, ऊपर से कोनोहा के उस लड़के से हार गए और अब फिर सबके सामने तमाशा कर रहे हो। यह सुनते ही देईदारा का गुस्सा फूट पड़ा। सासुके को तो मैं मार चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है बूढ़े। उसकी बात सुनकर ओनोकी समझ गया कि देईदारा को असलियत का पता ही नहीं है, लेकिन उसने उसे सच बताने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उसका इरादा दोनों को यहीं खत्म करने का था। इसी बीच कबूतों के बुलाए हुए दूसरे मांडा ने विशाल कछुए का पता लगा लिया और उसकी पूंछ पकड़ ली। विशाल कछुआ जोर से गरजा। मौका मिलते ही कबूतों ने देईदारा को उसकी ओर भेज दिया। ओनोकी भी पीछे पीछे उड़ चला, लेकिन देईदारा की उड़ने की रफ्तार उससे कहीं ज्यादा थी। जिंदा रहते हुए देईदारा ने 3 पूंछ को बड़ी आसानी से पकड़ लिया था, इसीलिए यह विशाल कछुआ उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं था। उसने एक विस्फोटक हमला किया और पूरे कछुए को उलट दिया। उसके भीतर मौजूद नारुतो और बाकी सभी लोगों को जोरदार झटका लगा। इसके बाद देईदारा ने कबूतों को नीचे उतार दिया और खुद ओनोकी से अकेले लड़ने निकल पड़ा। ओनोकी ने बिना झिझक अपनी शक्तिशाली तकनीक इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली। देईदारा घबरा गया, क्योंकि वह उस तकनीक की विनाशकारी ताकत अच्छी तरह जानता था। लेकिन ठीक उसी समय अकात्सुची ने ओनोकी को रोक लिया। उसने याद दिलाया कि ऐसा करने से विशाल कछुआ भी नष्ट हो जाएगा। इस एक पल का फायदा उठाकर देईदारा ने छोटे छोटे विस्फोटक बम फेंक दिए, मगर अकात्सुची ने पत्थर का विशाल गोलेम बनाकर धमाके को रोक लिया। देईदारा तुरंत अपने विशाल पक्षी पर सवार होकर उड़ गया। यही तो ओनोकी चाहता था। दोनों आसमान में तेज रफ्तार से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। भागते भागते देईदारा चिल्लाया, अरे बूढ़े, तुम पहले से भी तेज हो गए हो, अभी तक मरे क्यों नहीं? ओनोकी भी पीछे नहीं